ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। आज बात करते हैं कि कैसे हम मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे मुसीबतें हर किसी के जीवन में आती हैं, उनके ही जीवन में नहीं आती हैं जो इस समय शमशान घाट में सो रहे हैं। मुसीबत आने का मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हैं, सफलता के शिखर पर जा रहे हैं। जिन लोगों को सफलता की राह नहीं है, घर पर आराम से रजाई डालकर सो रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य अस्थिर है, उनका भविष्य असमंजस में है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे साथ गलत हुआ है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। लेकिन इसके पीछे अगर हम जाते हैं तो ईश्वर जानता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। वो करता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, और तुम ये समझते हो कि हमारा समय खराब चल रहा है। दूरगामी परिणाम कुछ और होते हैं। कहते हैं कि जीवन के इस संग्राम में विजयी बनना आसान नहीं। आएंगे कुछ ऐसे पल भी जिनका पहले से ज्ञान नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों को पता ही नहीं है कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। ऐसे में ईश्वर देख रहा है कि इसका कर्म सही है, इसकी नीयत सही है, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, कुछ ना कुछ सही रास्ता चुनना ही होगा। इसलिए करंट में आपको लगेगा कि ये गलत हो गया, हमें टिकट नहीं मिला, हमारे रास्ते अवरुद्ध हो गए, लेकिन आगे चलकर वो गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो देखिए तुम्हारे लिए कितना सही ईश्वर ने किया है। और ऐसे वाक्य आप सबके जीवन में भी आए होंगे, जब आपको लगा कि ये आपके लिए अहित हुआ है, लेकिन दरअसल वो आपके लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छा पैगाम था, बहुत अच्छी सूचना थी। ऐसे ही एक टाइटैनिक, आपने नाम सुना होगा, एक ऐसा जहाज जो कभी न डूबने वाला था। जब वो पानी में उतरा तो जश्नों का माहौल था। पूरे विश्व में उसका नाम बहुत जोर शोर से लिया जा रहा था। एक ऐसा जहाज तो कभी बना ही नहीं जो कभी डूबेगा ही नहीं। ऐसे में एक छोटे से व्यापारी ने एक संकल्प किया कि मैं भी इस जहाज में घूमने जाऊंगा, और अपने पूरी प्रॉपर्टी का काफ़ी हिस्सा बेचकर उसने टिकट खरीदी। उसके 2 बच्चे थे, पत्नी थी और स्वयं थे। पत्नी ने थोड़ा रोका भी कि सारा का सारा पैसा क्यों लगा रहे हो। बोले, जीवन की बस एक ही सपना है कि हम टाइटैनिक में जाकर घूमें। दोस्तों, टाइटैनिक का समय निश्चित था, महीना निश्चित था, और सब कुछ वैसा ही हुआ। टिकट लिया गया और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। जश्न का माहौल था, दिवाली जैसी मनाई जा रही थी कि जहाज अब जाने वाला है। जैसे ही जहाज के 2 दिन बचे कि अचानक ही उस व्यापारी के लड़के को कुत्ते ने काट लिया। ऐसे में बड़ी खराब स्थिति उसकी ये हो गई कि क्या वो बच्चे की सुरक्षा के लिए पत्नी के साथ रुके या वो स्वयं अकेला जाकर अपने सपने को पूरा करे। पत्नी ने उसे बहुत समझाया कि आपने इतना पैसा लगा दिया है तो कम से कम अब आप अपने सपने को तो पूरा कर लो। लेकिन उसको आत्मा ने गवाही नहीं दी। कहीं बेटे को कुछ हो जाए, पत्नी किसी मुसीबत में फंस जाए। और जिस समय जहाज जा रहा था वो जार जार रो रहा था। उसने फैसला किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे बेटे को कुत्ते ने काट लिया है, पत्नी को कैसे छोड़ूं, जीवन साथी है मेरी, उसने भी कुछ सपने देखे होंगे। दोस्तों, समय निकलता रहा और जहाज धीरे धीरे रवाना हो रहा था। वो बाद में बहुत दहाड़े मार मार के रोने लगा। कारण ये नहीं था कि उसकी जमा पूंजी सब चली गई थी, कारण ये था कि अब जीवन में दोबारा ये सपना नहीं देख पाएगा। कुत्ते के काटने का इलाज हुआ। उसने कुत्ते को बहुत मारा, और उसने कहा कि तुम्हारी वजह से आज हमारा सपना अधूरा रह गया। लेकिन आपको पता ही है कि टाइटैनिक कुछ मीलों चलने के बाद डूब गया। देखिए दोस्तों, ईश्वर ने कैसी साजिश रची कि उसी के पालतू कुत्ते के द्वारा उसके बेटे को कटवा देना और उन्हें सुरक्षित बचा लेना।
और उस जब जहाज़ डूबा तो उसमें हजारों की संख्या में मौत के कगार पर पहुंच गए लोग। कारण उसमें इतनी सुविधाएं नहीं दी गई थी क्योंकि मालूम था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। कुछ मील चलने के बाद वो बर्फ की सिल्ली से टकरा गया था और इस तरह उसमें पानी भर गया था और वो डूब गया था। तो हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन ईश्वर कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता है। बस उसके ताला और चाबी इतनी सी है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आप कर्म अच्छे करते जाइए और जिंदगी में सफलताएं खुशियां बटोरते जाइए। यही जिंदगी के फलसफे हैं, यही नियति है। और ऐसे आपके आसपास हजारों उदाहरण हैं। जब भी कभी आपके जीवन में अप्रत्याशित खुशियां मिलने लगे तो आप समझ लेना कि आपके किन्हीं अपनों ने दुआएं दी हैं। जब कभी आपको अचानक कोई दुख की घड़ी आ जाए तो समझ लेना कि इससे भी ज़्यादा भयानक कुछ हो सकता था। एक्सीडेंट होता है, चोट लग जाती है और तब मन बोझिल हो जाता है कि हमने ऐसा क्या बिगाड़ा। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी हो सकता था कि हमारा कैंडिडेट इस दुनिया में ही ना रहता। आपकी सोच, आपके विचार, आपकी थिंकिंग जो रहेगी वही आपको खुशियां दे सकती है। धैर्य के साथ अपने जीवन में एक बाई एक कड़ियों को सुलझाते जाइए और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते जाइए। ऐसे ही एक डॉक्टर दौड़े दौड़े एयरपोर्ट पे पहुँचे और उन्होंने संकल्प किया था कि मैं इंटरनेशनल सेमिनार में टाइम से पहुँचूँगा। लेकिन ये क्या, फ़्लाइट मौसम ख़राब होने की वजह से अनाउंसमेंट होने लगा। मौसम ख़राब होने की वजह से फ़्लाइट को इस एरोड्रम पे उतरना पड़ेगा। अब कुछ किया तो जा नहीं सकता था, मौसम बहुत ख़राब था और डॉक्टर साहब एकदम झुंझलाए हुए थे। कहाँ तो उनको लेट हो रहा था और उन्हें सही समय पर पहुंचना था। ये क्या हो गया। जब सभी यात्रियों को उससे उतारा गया और चाय नाश्ते का ऑफर हुआ तो वो बड़बड़ा रहे थे बुरी तरह से। पास में खड़े हुए एक व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने कहा, श्रीवास्तव जी आप? बोले, हाँ, क्या आप मुझे जानते हैं? बोले, जी बिल्कुल जानता हूँ, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो कहने लगे, हाँ, ये मेरी समस्या है, मुझे यहाँ जाना था, आज सेमिनार है, बाहर के लोग आए हुए हैं, इंडिया के कैंडिडेट का क्या इंप्रेशन पड़ेगा जबकि मैं ही मुख्य वक्ता हूँ। उन्होंने कहा, सर यदि आप माइंड ना करें तो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है आपका शहर, आप चाहें तो टैक्सी लेके जा सकते हैं। ये बात डॉक्टर साहब को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। टैक्सी ली और टैक्सी पर सवार हो गए। जैसे ही कुछ किलोमीटर चले होंगे कि अचानक ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर दी। डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या हुआ? कहने लगे, सर हम रास्ता भूल चुके हैं और ऐसे में मौसम बहुत ख़राब होने की वजह से हो सकता है हम गलत किसी जगह फंस जाएं, तो अच्छा है कि हमें यहाँ रुकना होगा। डॉक्टर साहब भी थोड़े घबराए हुए थे, नई जगह थी, नया परिवेश था। तो उन्होंने कहा, देखो कहीं उजाले की कोई किरण नज़र आ रही हो, वहाँ चलकर रुक जाती है, क्योंकि सुनसान जंगल में तो जानवरों का भी डर रहता है। दूर कहीं एक दीपक की रोशनी जल रही थी और ड्राइवर ने गाड़ी के साथ ही उधर मोड़ दिया। देखा क्या, एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के पास उन्होंने गाड़ी खड़ी की और जैसे ही हाथ लगाया वो दरवाज़ा खुल गया। वहाँ से एक वृद्ध महिला ने, बोले, माफ़ करिएगा, मैंने धक्का नहीं दिया, बस थोड़ा सा हाथ लगाया था, दरवाज़ा खुल गया। बुज़ुर्ग महिला ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बाहर मौसम बहुत ख़राब है, अंदर आ जाओ। और डॉक्टर साहब अंदर आ गए। ड्राइवर गाड़ी में ही अंदर से बंद करके बैठ गया। डॉक्टर साहब को उन्होंने कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ फल पड़े हैं यहाँ, और कुछ तो है नहीं, तुम चाहो तो उसे खा सकते हो। डॉक्टर साहब फल लेके खाने लगे, लेकिन अचानक ही उनकी निगाह बगल में पड़े हुए एक बच्चे के पर। बच्चे को देखा तो कहा कि माँ ये क्या है? बोले, ये मेरा नाती है।
बहुत बीमार है। बोले अच्छा, इसे हुआ क्या है? बोले बेटा मैं तो जानती नहीं हूँ कि इसे क्या हुआ है, बस इतना जानती हूँ कि कोई सोचने लगी, कहने लगी कोई R.K. श्रीवास्तव नाम के कोई डॉक्टर हैं, वही इनका इलाज कर सकते हैं। रुक रुक कर बुजुर्ग माँ बताई जा रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। कह रही थी इसके माता पिता तो नहीं रहे, अब इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी ही है। बहुत बीमार हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं तो डॉक्टर के पास ना तो जानती हूं और ना वहां तक पहुंच सकती हूं। सुनते हैं बॉम्बे में रहते हैं। डॉक्टर की आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे। बुजुर्ग माँ घबरा गई, कहने लगी क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ बेटा? कहने लगी मैं ही वही डॉक्टर हूं जिसकी आपको तलाश थी, जिसके लिए आप दुआ कर रही थी। आपकी दुआ कबूल हो गई माँ। पहले मेरी फ्लाइट मिस हुई, बाद में मेरी कार भटक गई और आपके यहाँ मुझे पहुँचा दिया गया। दोस्तों, ये जीवन की सच्चाई है। अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है, अपने पर विश्वास है, तो निश्चित तौर पर आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की है। कभी भी नकारात्मक मत सोचिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए। नकारात्मकता में भी सकारात्मक, और दूसरों के लिए अच्छा सोचिए। जो तोके काटा बोए ताए बोए तू फूल, तोय फूल को फूल हैं बाए बहे त्रिशूल। दोस्तों, जब जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, हमारे साथ अच्छा ही होता है। तो खुशियाँ बटोरते रहिए, सेहतमंद रहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए और हमेशा खुश रहिए। आपके घर सुख समृद्धि शांति आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं या मैं किस टॉपिक पे बात करूं, तो आप ज़रूर कमेंट करके दीजिए। आप सबके कमेंट मेरे लिए ऊर्जा का काम करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।